Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss T.S. Eliot, Thomas Stearns Eliot, who was famous playwright, poet, publisher, and essayist of modern age. और इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF लिंक के साथ में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं टी.एस. एलियट का। 1888 में पैदा हुए थे, 1965 में इनकी डेथ हुई थी और 1948 में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। थॉमस स्टर्न इलियट जो थे वो एक प्लेराइट थे, पोइट थे, पब्लिशर थे और एसेइस्ट थे और लिटरेरी क्रिटिक थे। और वो हालांकि एक अमेरिकन थे बाय बर्थ, बट वो इंग्लैंड चले गए थे और एज अ ब्रिटिश सिटीज़न वहाँ पे रहे थे 1927 में। इलियट जो थे वो वन ऑफ द मेजर पोइट्स ऑफ 20th सेंचुरी कंसीडर किए जाते हैं। और उनकी जो पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक वो 1915 में पब्लिश हुई थी और वाइड स्प्रेड अटेंशन मिली थी रीडर्स की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस पोएम को, क्योंकि ये पोएम जो है ये एक मास्टर पीस है 20th सेंचुरी मॉडर्निस्ट मूवमेंट का। और उनकी जो बेस्ट फॉलोड पोएम्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में वो भी इस पोएम के बाद जो लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड जे प्रूफ्रॉक इसके बाद आई थी। और टी.एस. इलियट अपने पैराडॉक्स और विट की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं और वो कभी भी जो इजी स्कीम को यूज़ करके कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ और उन्होंने विट को एम्प्लॉय किया और अपनी कमोडिटीज़ को पब्लिक को सेल किया। और उनका जो विट है वो भी एक प्रिजर्वर है उनकी थॉट्स का। और उनके जो प्लेस हैं वो हार्श सैटायर, ह्यूमर और सरप्राइज से भरे हुए हैं और वो एक वाइट लाइट पुट करते हैं कैसर पर और क्रिश्चियनिटी पर, लव पर, पैट्रियटिज्म पर और नेपोलियन पर। और शॉर्ट बायोग्राफी देख लेते हैं उनकी। टी.एस. इलियट जो थे वो 26 सितंबर 1888 में सेंट लुइस में पैदा हुए थे। 1906 तक वो वहाँ पर रहे थे। उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था और फिर उन्होंने मास्टर की डिग्री ली थी वहाँ से ग्रेजुएट होकर। और उन्होंने बहुत सारी पोएम्स भी हार्वर्ड एडवोकेट को कंट्रीब्यूट की थी। उन्होंने अमेरिका 1910 में छोड़ा था और फिर वो सॉर्बोन में मूव कर गए थे। 1927 में 30 ईयर्स की एज में टी.एस. इलियट जो थे वो इंग्लैंड के सिटीज़न बन चुके थे और उन्होंने फेबर पब्लिकेशन के साथ खुद को एसोसिएट कर लिया था। बहुत ही लंबे अरसे तक उन्होंने पब्लिश कराए थे अपनी पोएम्स को और यंग पोइट्स की पोएम्स को भी पब्लिश कराया था। 1933 में वो अपनी वाइफ से सेपरेट हो गए थे और उन्होंने अपने आप को उस अनहैप्पी मैरिज से फ्री कर लिया था। 1956 में इलियट जो थे उन्होंने अगेन वेलरी फ्रैक्चर से शादी कर ली थी। 4 जनवरी 1965 में उनकी डेथ हो गई थी लंदन में। राइटिंग स्टाइल देख लेते हैं आप टी.एस. इलियट का। वो एरा जिसमें टी.एस. इलियट जो थे वो रह रहे थे उसमें जो राइटिंग स्टाइल था वो बहुत ही एक्सेप्शनली मेलनकली था टी.एस. इलियट का राइटिंग स्टाइल। और वो डिप्रेशन का टाइम और एंग्विश का टाइम था और उन्होंने जो ट्रेडिशनल ड्रामेटिक स्ट्रक्चर है और मिथिक मेथड्स हैं वो यूज़ किए थे अपनी पोएम्स के अंदर। फॉर एग्जांपल द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जहाँ पे जो पोएम्स हैं ऐश वेंसडे और उसके अलावा द वेस्टलैंड और मिथिकल, ये इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं जो उन्होंने उस टाइम में लिखी थी। और उनके जो वर्क्स हैं वो इलिस्ट्रेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं आइडिया को दुनिया के बारे में। और उनके लिए दिस वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ प्लेस ऑफ स्ट्रगल, कि ये दुनिया उनके लिए और कुछ नहीं है बल्कि यहाँ पे जो भी आता है वो सिर्फ स्ट्रगल ही करता है, जो कि एक हकीकत है। अनलाइक रोमांटिक्स के बरक्स, रोमांटिक पोइट्स के बरक्स उन्होंने रियलिस्टिक थीम्स यूज़ किए अपने वर्क्स के अंदर और रिलीजियस इमेजरी को यूज़ किया और ह्यूमन आइसोलेशन, डिप्रेशन, मॉडर्न सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन है उनके ऊपर पोएम्स लिखी, उनको हाईलाइट किया। इलियट की जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे उन्होंने उनके जो लिटरेरी करियर है उसको शेप किया। इस तरह से जितनी भी पोइट्री है टी.एस. इलियट की वो बहुत ही इनक्रेडिबल है। थीम्स, जो मेन थीम है इलियट के वर्क की वो रीडर को इस काबिल बनाती है कि वो अपने आप को रिलेट कर सके उस कैरेक्टर के साथ जिसके बारे में वो पढ़ रहे हैं, अपनी एवरीडे लाइफ जो है उससे रिलेट करते हैं। और इलियट की पोएम्स को पढ़ के एक जो रीडर होता है वो कह सकता है कि पेसिमिस्टिक और डार्क मूड है टी.एस. इलियट का। और जो लिटरेरी स्टाइल है उसका वो एक मेलनकोलिक, एक सैड टोन देता है। दूसरे जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं टी.एस. इलियट के वर्क्स की उनमें है फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन। और ये जो थीम्स हैं ये इनके अर्ली पोएम जो हैं ला फिगला एट, पियांगे एंड हिस्टीरिया में भी देखने को मिलती हैं। उनकी पोएम द वेस्टलैंड में टी.एस. इलियट ने जो ह्यूमन आइसोलेशन की थीम है, एस्ट्रेंजमेंट की थीम है, उसको यूज़ किया है जो उनके इर्द गिर्द के लोग थे उनके लिए। और ये एक फेमस पोएम है जो कि डिस्गस्टिंग और डिप्रेसिंग पर्सनैलिटीज़ जो है मॉडर्न सोसाइटी की उनको भी डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि मॉडर्न टाइम जो था उसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था और लोग जो थे वो सिर्फ एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना जानते थे, आइसोलेशन थी, कोई किसी पे तवज्जो नहीं देता था।
और उसी चीज़ को टी एस इलियट ने अपनी पोएम्स के अंदर डिस्क्राइब किया। 4 क्वार्टर इलियट की जो पोएम है ये एक डिफरेंट है तमाम उनकी पोएम्स के, और ये टेक्निक जो है सिम्बोलिज्म की रेपिटेशन को यूज़ करती है, और जो पैटर्न को अपेयर करने के लिए इस पोएम के अंदर रेपिटेशन यूज़ की गई है। सिमिलरली रीडर्स को की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पोएम की सिंबलिज्म जो है वो यूज़ किया गया है, और ये रीडर्स को हेल्प करता है कि वो अपने आप को एसोसिएट कर सके उस पोएम के साथ, उस पोएम के कैरेक्टर के साथ, उस पोएम के पर्सन के साथ। Now let's see the characteristics of T.S. Eliot's poetry. First of all is the damaged psyche of humanity. दूसरे मॉडर्निस्ट राइटर्स की तरह टी एस इलियट भी चाहते थे अपनी पोइट्री को कि वो एक्सप्रेस करे कि जो फ्रेगाइल एक वीक साइकोलॉजिकल स्टेट है ह्यूमैनिटी की 20th सेंचुरी की, उसको रिप्रेजेंट करना चाहते थे। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। इलियट ने फ्रेगमेंटेशन को अपनी पोइट्री के अंदर यूज़ किया है ताकि जो केओटिक, जो अफरा तफरी वाली स्टेट है मॉडर्न एग्जिस्टेंस की, मॉडर्न इरा की, मॉडर्न एज की, और जो लिटरेरी टेक्स्ट है उनको जस्ट अपोज कर सके एक दूसरे के खिलाफ। नेक्स्ट है मिस्टिक। इलियट जो थे वो एक मिस्टिक थे, और उनको एक प्रोफाइंड सेंस था पास्ट का, और वो फ्यूचर को भी देख सकते थे। यानी कि उनको सेंस हो रही थी कि किस तरह से फ्यूचर होगा, पास्ट किस तरह से था, और प्रेजेंट जो है वो किस तरह से लोगों को तबाह कर रहा है। और उनका जो एम था वो ये था कि जो प्रेसिंग मूवमेंट है, जो इंस्टेंट उस टाइम को जो मूवमेंट है उससे कहीं दूर एक निगाह डाले, एक चीज़ देखे जो कि आने वाली है, आ चुकी है या आएगी, उसको देखना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते थे टी एस इलियट। रेंज ऑफ पोएटिक लैंग्वेज। टी एस इलियट ने अपनी जो रेंज थी पोएटिक लैंग्वेज की उसको भी एक्सटेंड किया, और चाहते भी थे कि उसको बढ़ाना, जो रेंज थी पोएटिक लैंग्वेज की उसको बढ़ाना भी चाहते थे, और उनको उसको बढ़ाया भी। उन्होंने बहुत से वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस कराए जो कि कॉमन स्पीच में यूज़ किया जाता है, बट लिटरेचर के लिए अप्रोप्राइट नहीं होते, लिटरेचर के लिए सही कंसिडर नहीं किए जाते। यूज़ ऑफ फॉरेन वर्ड्स। टी एस इलियट ने दूसरे वेल नोन पोइट से बहुत से फ्रेजेस लिए, और एस्टोनिशिंग इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट किया अपनी पोइट्री के अंदर। और उनकी पोएम में हम कोलोक्वियल वर्ड्स को, कोलोक्वियल यानी कि कॉमन जो वर्ड हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसको प्रिसाइजली और एग्जैक्टली वे में एक्सप्रेस होते हुए हम देख सकते हैं, और जिसमें जो आर्काइक और फॉरेन जो वर्ड्स हैं वो यूज़ किए गए हैं एंशियंट पोइट्स, फिलोसफर्स और प्रॉफिट्स की तरफ से। थीम्स जो हैं उनकी पोएम की, उसमें अलाइनेशन, आइसोलेशन, अकेलापन, टाइम, रीजनरेशन, मोर्टैलिटी, लव, डेथ, वाटर, हिस्ट्री, लस्ट, इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, फेमस थीम्स हैं टी एस इलियट की पोइट्री की।